इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, आज अष्टमी की तिथि और कल नवमी की तिथि रहेगी। और आप लोग जब पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की पूजन करते हैं तो कहते हैं चैतवदी नवमी दिना जन्माश्री भगवान। तो सबसे पहले हमारे इस वर्तमान काल की 24वीं के भगवान जब जन्म लिए तो वह तिथि कल आ रही है। भगवान महावीर स्वामी जन्म कला हम कितने बड़े रूप में मनाते हैं, लेकिन यदि आदिनाथ भगवान नहीं होते तो भगवान महावीर स्वामी तक परंपरा कहां से पहुंचती। तो कल प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है और कुछ ऐसा संयोग बना कि हमारे 24 के 24 भगवान हुए, लेकिन दो भगवानों के संदेश ज्यादा प्रचारित हैं। आदिनाथ भगवान का संदेश क्या है? ऋषि बनो या कृषि करो। आदिनाथ भगवान का संदेश क्या है? ऋषि बनो या कृषि करो। और भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो। बाकी 22 के संदेश कहां है? बाकी 22 के संदेश कहां पे हैं? तो लेकिन कहते हैं कि पहला और आखिरी। तो पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं जिनके हमारे जीवन में अनेकों अनेक उपकार हैं। आदिनाथ भगवान के कारण आप अपने आप को श्रावक कहलाने के अधिकारी हो। आदिनाथ भगवान नहीं होते तो आप अपने आप को श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब आदिनाथ भगवान आहार को निकले तो राजा श्रेयांश और राजा सोम ने उन्हें विधिवत पड़गाया और पड़गाने के बाद प्रथम आहार दाता बनने का गौरव प्राप्त किया। आदिनाथ भगवान की वहां से दान परंपरा चालू हुई, दान तीर्थ की परंपरा चालू हुई। और उस दिन से क्या हो गया, जब से हमारे भारत देश में पहले भी भूतकालीन तीर्थंकर होते थे, लेकिन वर्तमान में जो हम इस युग में रह रहे हैं तो आदिनाथ भगवान से सारा काम हुआ। आदिनाथ भगवान के समय से हमें मालूम चला कि कृषि, वाणिज्य, शिल्प आदि आदि कैसे करें। उन्होंने अक्षर का ज्ञान कराया। आपके यहाँ जब प्रतिष्ठा हुई होगी या अन्यत्र प्रतिष्ठा हुई होंगी, जब आपने देखा होगा कि उन्होंने लिपि बताई, अक्षर ज्ञान कराया, खेती करना बताया, हर चीज उन्होंने बताई, क्योंकि आदिनाथ भगवान इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे। और आदिनाथ भगवान की एक नहीं अनेक विशेषता हैं। वह ऐसे तीर्थंकर हैं जिनकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जो है महापुरुषों की गिनती में आती है। सबसे पहले तो उनके पिता क्या हैं? क्या चीज हैं वो? कुलकर हैं। और उनके पुत्र क्या हैं? चक्रवर्ती और कामदेव। तो जो हमारे यहां पर 169 महापुरुषों के नाम आते हैं, उसमें माता पिता के नाम भी आते हैं, तीर्थंकर के नाम भी आते हैं, कुलकर के भी नाम आते हैं, चक्रवर्ती के भी आते हैं, कामदेव के भी आते हैं, नारायण, प्रतिनारायण आदि कुलकर सभी के नाम आते हैं। तो आदिनाथ भगवान के यहां पर क्या हुआ? पिताजी कौन है? कुलकर हैं, स्वयं तीर्थंकर हैं और उनके पुत्र चक्रवर्ती और कामदेव हैं। और आप सभी को पता है कि हम जिस देश में रहते हैं इसका नाम क्या है? भारत। तो ये भरत के नाम से भारत है। जो भगवान भरत स्वामी हुए उनके नाम से भारत देश का प्रचलन चालू हुआ। तो आदिनाथ भगवान, इनके जीवन की अनेक विशेषताएं हैं। इन्होंने आज मैं प्रवचन क्यों दे रहा हूं कि कल आदिनाथ भगवान का जन्म कलश महोत्सव है। संध्या काल में टीवी में आप सुन लेते हो, कल सुनोगे जब तक कार्यक्रम हो जाता है।
तो मैं आपको बता रहा हूं कि आदिनाथ भगवान की विशेषता और क्या है। 2400 भगवान का आहार हुआ और प्रत्येक भगवान के अलग अलग आहार दाता, अलग अलग स्थान थे, लेकिन आदिनाथ भगवान का आहार किससे हुआ? ईख के रस से। किसके रस से? ईख के रस से, गन्ने के रस से। गन्ने के रस से भगवान आदिनाथ जी का आहार हुआ। और अन्यत्र 23 भगवान के आहार कैसे हुए? खीर के रस से। क्योंकि आदिनाथ भगवान ने गन्ने के रस को ग्रहण किया और वहां से क्या हुआ, जब भी अक्षय तृतीया आती है तो महिला मंडल के लोग, समाज के लोग गन्ने के रस के ठेले लगाते हैं, गन्ना रस वितरण करते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया है। तो ऐसे आज आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याण की पूर्व वेला में, पूर्व दिन में हम सभी लोग उनके गुणों का स्मरण करने बैठेंगे तो पाएंगे कि आदिनाथ भगवान जिन्होंने अनेकों अनेक कार्य किए, अनेकों अनेक कार्य संपादित किए, कई किंवदंती भी आती हैं, कुछ काल का दोष भी है, हुंडा और श्रोणी काल का दोष है। नहीं तो 2400 भगवान का जन्म कहां होता था? अयोध्या में। और 2400 भगवान का मोक्ष कहां से होता था? शम्मेद शिखर जी से। ये क्या है? ये काल का, हुंडा और श्रोणी काल का दोष है। और उसी काल का दोष है कि आदिनाथ भगवान की पुत्रियां भी हुई, नंदा और नहीं, ब्रह्मी और सुंदरी। नंदा और सुंदरा तो कौन है? हाँ, पत्नी है। तो ब्रह्मी और सुंदरी हुई। और आपने पंचराग में दृश्य देखा होगा, चाहे वो एक काल्पनिक दृश्य है। एक बार आदिनाथ भगवान चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? क्यों चिंतित थे? कि बोले मैं राजा, मैं कहीं कभी किसी के सामने झुका नहीं, लेकिन जब मुझे अपनी पुत्रियों का विवाह करना होगा तो मुझे झुकना होगा। और यह चिंता की बात उनकी पुत्रियों ने सुन ली तो उनकी पुत्रियों ने क्या किया? दीक्षित हो गईं। ये चाहे आपको समझाने की बात हो सकता है कि समझाने के लिए हो, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि पहले के जमाने में पुत्र पुत्री कितने विचारवान थे कि हमारे कारण हमारे पिताजी को झुकना ना पड़े, हमारे पिताजी को कोई तकलीफ ना हो, हमारे पिताजी को कोई समस्या ना हो। ऐसा पहले के जमाने में सोचते थे। और आज के जमाने में तकलीफ ही हम दे रहे हैं। एक बार एक घर में पिताजी, दादाजी, पुत्र तीनों बैठे थे। अब पानी की प्यास लगी। दादा ने पोते से कहा पानी पीना है, पानी ले आओ। उसने ध्यान ही नहीं दिया, अपने काम में लगा था। फिर पोते ने कहा कि मुझे पानी पीना, पानी ले आओ। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इतने में जब पानी की बात चल रही थी तो एक माता भी वहां बैठी थी, उसको भी पानी पीना था, लेकिन चारों लोग बैठे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो जो पिता था, अर्थात पिता का पुत्र था और पुत्र का पिता था, बीच की पीढ़ी वाला, उसने कहा भैया किसी को पीना है पियो, नहीं तो मुझे तो पीना है। वह फ्रिज की ओर बढ़ा कि मैं तो पानी पी कर आऊंगा। तो तीनों लोग बोले भैया एक एक गिलास हमारे लिए भी ले आना। क्या कहा? कि तुम तो पीने जा रहे हो, एक एक गिलास हमारे लिए भी ले आना। ये संसार की स्थिति है। और इस संसार की स्थिति में क्या हो रहा है कि वर्तमान में, ठीक है, निश्चित रूप से पहले के जैसे पिताजी नहीं है, पहले के जैसे पुत्र नहीं है, पहले के जैसे लोग नहीं है, लेकिन लोग तो हैं। आज हमारे अंदर मानवता तो विद्यमान है, हमारे अंदर अच्छे बुरे का विचार तो है, हमारे अंदर सच झूठ का विचार तो है। यही विचार हमें क्या करता है? मानव से महामानव बना देता है। आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, इनके बीच में अनेक तीर्थंकर हुए, 22 तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हो गए, नारायण प्रति नारायण हो गए, सब कुछ हो गए। लेकिन आज भी भगवान महावीर स्वामी का नाम स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके शासन काल में रह रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का स्मरण प्रत्येक व्यक्ति करता है। और उसी प्रकार से आदिनाथ भगवान, आदि, जिसमें प्रथम मतलब आदि ही होता है, आदिनाथ भगवान, जिनका अपर नाम क्या है? ऋषभदेव, जिन्होंने अनेक अनेक जीवन में कार्य किए। और आप देखते हैं कि भगवान आदिनाथ जी की कृपा हमारे पर कितनी है। पूरे भारत देश में सबसे बड़ी प्रतिमा यदि किसी भगवान की है तो कौन से भगवान की है? आदिनाथ भगवान की। कितने फुट की?
108 फुट की प्रतिमा मांगी तुंगी में विराजमान है। उसके साथ साथ में जब 108 फुट की प्रतिमा आदिनाथ जी की नहीं थी तो उसके पहले सबसे बड़ी प्रतिमा कौन से भगवान की थी? गलत। उसके पहले भी आदिनाथ जी की थी 52 गजा में, 84 फुट की। कितने फुट की थी? 84 फुट की। तो कहने के तत्पर बाहुबली भगवान तो हैं ही, लेकिन जो है सबसे बड़ी प्रतिमा पहले भी 84 फुट की आदिनाथ भगवान की थी और अभी भी वर्तमान में 108 फुट की प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है। ऐसे आदिनाथ भगवान जिनके जीवन काल में कितने सारे लोग तर गए, जिनका नाम लेने से तर गए। आज वर्तमान में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि घर में यदि सबसे ज्यादा कोई मंत्र पढ़ा जाता है तो कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? जैनियों में सबसे ज्यादा यदि कोई मंत्र पढ़ा जाता है तो कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। और यदि सबसे ज्यादा कोई विधान किया जाता है तो वर्तमान में कौन सा विधान किया जाता है? भक्तांबर महामंडल विधान की आराधना। वैसे तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान होता है, लेकिन भक्तांबर स्तोत्र यदि कोई जैनी व्यक्ति नमोकार मंत्र के बाद आज वर्तमान में कुछ पढ़ रहा है तो भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ रहा है। और भक्तांबर स्तोत्र का परिणाम क्या है? आदिनाथ स्तोत्र, क्योंकि उसमें आदिनाथ भगवान का ही वर्णन है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको भक्तांबर जी याद है? हाथ खड़े करिए। भक्तांबर जी याद है? भक्तांबर जी, भक्तांबर जी, ठीक है, कोई बात नहीं। भक्तांबर स्तोत्र सभी को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नहीं पढ़ सकते तो सुनने का प्रयास करें, इससे आपके जीवन में एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। आपको पता है भक्तांबर जी की रचना कौन से आचार्य ने करी? आचार्य मानितुंग स्वामी जी महाराज ने। और आप पढ़िएगा 7वीं शताब्दी में जब इसकी रचना हुई तो उस समय बड़ा संघर्ष हुआ, बड़ा तर्क वितर्क हुआ, अन्य अन्य सारी क्रियाएं वहां पर हुई। और उसके बाद आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज एक एक काव्य को रचते गए और एक एक क्या खुलता रहा? बेड़ियां खुलती गई। तो आप विचार करिए कि जब भक्तांबर स्तोत्र की रचना से आदिनाथ भगवान की बेड़ी टूट सकती हैं, तो क्या भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने से हमारी कर्मरूपी बेड़ियां नहीं कट सकती हैं? बिल्कुल कट सकती हैं। लेकिन हमारे पास क्या हो कि श्रद्धान हो, समीचीन आस्था हो, हमारे अंदर क्रिया हो, हमारे अंदर विवेक हो, तो निश्चित रूप से क्या होगा? हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अब इनमें से आप कितने पालन करते हैं? 6 के 6? गुरु महाराज तो होते ही नहीं है। गुरु की उपासना तो जब होगी जब महाराज जी आएंगे। गुरु को आहार कब दोगे? अनुमोदना। जैन धर्म में बहुत अच्छी बात है भाव, लेकिन भोजन तो खाओगे जब पेट भरता है, देखने से नहीं होता है। तो क्या होता है? उपासना, उनकी आराधना करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, ये भी उपासना में आता है। लेकिन रहणसार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज ने कह दिया कि यदि मान लो 6 आवश्यक कर्तव्य नहीं पल पा रहे तो कम से कम 2 कर्तव्य तो सबको करना चाहिए। कौन कौन सा? पूजा और दान। क्या कह दिया उन्होंने? कह दिया पूजा और दान करो। अब कह दिया कि कभी ऐसा प्रसंग पड़ जाए कि मंदिर के बाहर से कोई संत जा रहे हैं, हम पूजा करने में लगे हैं, तो मैं पूजा छोड़ूं कि संतों के साथ जाऊं? तो आचार्य कहते हैं कि पूजन भी करिए, अर्घ्य चढ़ा के चले जाओ, लेकिन संतों का कमंडल लेकर विहार कराइए, उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि आप परमेष्ठी की आराधना कर रहे हो और परमेष्ठी हमारे नगर के सामने से जा रहे हैं, उनकी उपासना नहीं कर रहे तो क्या होगा? आज लोगों ने ये समझ रखा है कि मैं तो भैया स्वाध्याय करके पूजा करके ही सारा। अरे भैया वो भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ में जो सामने साक्षात परमेष्ठी हैं उनकी आराधना। नमो का पढ़ रहे हो? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैध्यायणम, नमो लोये शब्द शाहुणम। उस समय आचार्य कौन से हैं? जो वर्तमान में आचार्य हैं। उपाध्याय कौन से हैं? जो वर्तमान में उपाध्याय हैं। और साधु कौन से हैं? साधु है। हाथ में माला है, नमोकार मंत्र की जाप चल रही है और मुनि महाराज जी सामने खड़े हैं और हम अपने चेयर पे बैठे हुए हैं। कैसे कल्याण होगा? इसलिए तो कहते हैं, एक भजन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा सबने, कि शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण। शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण। बगला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। बगुला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान।
हाथ में माला, माला करते हो ना, माला आप लोग माला करिए, ऐसे करिए सभी लोग, करिए करिए, हाथ में माला, बोलिए हाथ में माला, बोलिए ना हाथ में। दिल कहां पे आदमी का, दिल कहां, दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए सभी लोग, हाथ में माला दिल में काला, भला ऐसी माला से क्या होने वाला, भला ऐसी कहते हैं ना कि हाथ में नमो माला, नमो रिहंतरम, नमो सिद्धार्थम, नमो आईयणम, इतने में कोई आ गया दर्शन करने वाला, आप सब तो धार्मिक हो, कई कई की बात बता रहा हूं, इतने में कोई जान पहचान का आदमी आ गया तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते भी आदमी थोड़ा सिकुड़ जाता है कि यहाँ के बैठ जाए, और नमोकार पढ़ रहा है और उससे वह आदमी आ गया जिससे थोड़ा सी बोलचाल कम है तो फैल जाता है कि बाजू में ना बैठ जाए। ऐसा होता है, अक्सर होता है कि पहचान का आदमी आ गया तो जगह में जगह बन जाती है, और आप सब तो धार्मिक लोग हैं, ये तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, तो क्या होता है कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जो ना पहचान का है तो सिकुड़ के बैठ जाएगा कि दो जगह पे चार आदमी नहीं बैठ सकता है। तो हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, तो आदिनाथ भगवान की कल जन्म कला का महोत्सव है, आप सभी भक्तामृत श्रोत पढ़ें, आदिनाथ भगवान की आरती करें, स्तुति करें, और कम से कम घर में ओम रीम आदिनाथ जय नमः का सामूहिक जाप करें, जिसमें घर वालों को लगे कि आज आदिनाथ भगवान का जन्म कला का महोत्सव है। यही सभी के लिए मंगल भावना। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली, सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली,